वह बहुत ही चालाक और चतुर पक्षी था। काले कौवे की यह आदत थी कि वह दूसरे पक्षियों के साथ खेलता और बातें बहुत ही करता था, लेकिन वह हमेशा झूठ बोलकर उनका मजाक भी उड़ाता था। एक दिन वह अपने दोस्त गरुड़ से मिला और बोला, गरुड़ भैया, मैंने आज सुबह जंगल में सबसे बड़ा सर्प देखा है। वह इतना बड़ा था कि उसकी छाया भी इंसान को छू रही थी। यह सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया और काले कौवे के पीछे पीछे सर्प को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वह सर्प के पास पहुंचा तो वहाँ कोई सर्प तो था ही नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ था। कालू कौवा हंसते हुए बोला, गरुड़ भैया, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। तुमने मेरी बात पर ध्यान ही क्यों दिया? गरुड़ भैया, आज तो मैंने तुमको पागल बना ही दिया। फिर गरुड़ कहता है, कालू कौवा, तुम्हें यह सब करके क्या ही मिल जाएगा। खैर, मैं चलता हूँ। अब तो तुम्हारे सच पर भी मैं तो कभी भरोसा करूँगा ही नहीं। मूर्ख गरुड़, यह तो मुझसे चिढ़ ही गया, बस इतनी सी ही बात पे। गरुड़ ने सीख लिया कि कालू कौवा कभी भी झूठ बोल सकता है और उसने खुद से यह वादा किया कि वह अगली बार सच्चाई की पहचान करेगा। और फिर कालू कौवा मिट्टू तोते और रानी चिड़िया से मिलने उनके घर जाता है और वहाँ कालू कौवा अगला झूठ यह बोलता है कि उसने एक पगड़ी पहनकर दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ पर चढ़ लिया है और वहां से पूरी दुनिया को देख लिया है। फिर मिट्टू तोता और रानी चिड़िया कहती है, कालू कौवा, क्या तुम वह पगड़ी हमें भी दे सकते हो? हम भी पूरी दुनिया उस पहाड़ी पर चढ़कर देखना चाहते हैं। तब कालू कौवा यह कहता है कि वह पगड़ी तो उसने गवा दी है और इसीलिए उसका कोई सबूत भी नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं। रास्ते में उसे लूसी कबूतरी भी मिल ही जाती है। वह कहती है, अरे कालू भाई, बहुत दिन बाद दिखे तुम, कहाँ जा रहे हो घूमते घूमते? तब कालू कौवा कहता है, और फिर कालू कौवा बड़े बड़े झूठ बोलने लगता है। अरे लूसी कबूतरी, तुम्हें पता ही नहीं चला, मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूँ। मैंने एक टाइम मशीन बना दी है, पर उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि वह बहुत छोटी है। उसी से तो मैं अभी मार्च से घूम के आया हूँ। सच में कालू कौवा? हाँ लूसी बहन, सच में। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, पर मेरा वीडियो कहीं खो गया है, नहीं तो मैं तुम्हें भी दिखाता। तो लूसी कबूतरी कहती है, कालू कौवा, जब वो वीडियो मिल जाए तो तुम मुझे भी दिखाना। तब कालू कौवा कहता है, तुम्हें पता है लूसी कबूतरी, वहाँ मैंने सिर्फ एक दिन में 1000 सोने के सिक्के जमा कर लिए थे।
लेकिन मैं अभी वो दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं जरा जल्दी में हूँ, अभी चलता हूँ। ठीक है कालू भाई, तुम जाओ। अब तो तुम काफी अमीर हो गए हो, तो व्यस्त भी रहते ही होगी। तभी उड़ते उड़ते लूसी कबूतरी को गरुड़ मिलता है, जहाँ वह मिट्टू तोता और रानी चिड़िया के साथ काले कौवे की बातें कर रहा था। गरुड़ पूरी बात लूसी कबूतरी को भी बताता है कि काले कौवा कितना झूठ बोलता है। फिर सभी पक्षी कालू कौवे से मिलने जाते हैं, तो कालू कौवा बहुत ही शर्मिंदा होता है क्योंकि अब उसका झूठ सबके सामने आ गया था। और फिर कालू कौवा सभी से माफी मांगने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ बोलना किसी के साथ मजाक करने का खास तरीका नहीं होता है और यह दूसरों को परेशान भी कर सकता है। जंगल में एक कौवा था, काला और चालाक था, झूठी कहानियाँ बुनता था, वह सबको हैरान बनाता था। हर दिन नई कहानियाँ वो सुनाता था। सच्चाई से दूर उसका दिल था झूठों में बसा, बस यह ही हर बार जताता था। जंगल में रहता वह मनचला होकर हर दिन नई कहानियां वह सुनाता था। जंगल में मचने लगा उसके झूठ का शोर सबको परेशान कर जाता था, जानवरों की आंखों में आंसू भर देता था। एक दिन आई एक शेरनी कौवे के पास, उससे समझाया झूठ का छोड़ो अभी साथ, सच्चाई की राह पर चलो तुम मेरे साथ। कौवे ने सोची समझी उसने ठीक बात, अब झूठ से दूर सच्चाई की राह पर बस कौवे को चलना था उसके साथ। कौवे ने सीखा सच्चाई का महत्व, झूठ से दूर सीख गया वह जीवन का महत्व। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का साथ देना हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।